हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक जो है साइंटिफिक रिसर्च का विच इज़ गिवन इन द जीकेपीएसआई के सिलेबस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे बोला गया है कि नासा और इसरो का एक निसार मिशन है विच इज़ द सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। इसके बारे में जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देखो, सबसे पहले ये एक जॉइंट मिशन है बिटवीन द इसरो एंड द नासा एम्ड प्राइमरीली एट स्टडिंग द सन्स कोरोना। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये मिशन किसके लिए लाया गया है? एक्चुअली इससे जो है 3D मैप बनाया जाएगा किसके अर्थ सरफेस का, जिसमें यू विल सी द ग्लेशियर्स जो हैं वो कितना मेल्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है, लैंड शिफ्टिंग जो है एक्सरसाइज मतलब जो लैंड शिफ्टिंग प्रैक्टिसेस है उन सबको देखने के लिए। तो ये सन का कोरोना जो है उसको स्टडी नहीं करेगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि जो मिशन विल डिप्लॉय बोथ L बैंड एंड द S बैंड डुअल फ्रिक्वेंसी सोलर रडार सिस्टम्स। तो दिस इज ट्रू बिकॉज ये ऐसी फ्रिक्वेंसीज हैं जो क्लाउड्स को भी डीपली पेनिट्रेट करती हैं, या वाटर वेपर्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनको पेनिट्रेट करने की पावर रखती है, जिसकी वजह से ये पूरी एक अच्छी सी इमेज जो है हमारे अर्थ की जो है वो बनाएगी। ठीक है, फिर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व एंड मेजर्स द अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास एंड द नेचुरल हजार्ड्स। तो दिस इज करेक्ट। सो इन दिस केस द आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात की गई है मत्स्य 6000 मिशन के बारे में कि ये किसके रिलेटेड है। सबसे पहले इट इज़ एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर मैपिंग द सी बेड मिनरल्स। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये ऑटोनोमस नहीं है, ये मैंड मिशन है, मतलब लोग जाएंगे इसमें। ठीक है, इंडिया का पहला मैंड सबमर्सिबल डिज़ाइंड टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स तक, मतलब 6 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे और वहाँ पे अंडर द समुद्रयान मिशन में जो है वो इसको बनाया गया है। तो सिंपली जिस तरीके से हम माउंटेन्स एक्सप्लोर करते हैं वैसे ही आप डीप सीज को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की मिनरल्स देखेंगे या उसकी एक्वेटिक लाइफ को जो है स्टडी करेंगे। तो इसके लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। एक डीप सी माइनिंग रोबोट डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और नेवल टॉर्पेडो सिस्टम विद रेंज ऑफ 6000 मीटर्स। तो ये गलत है। जो नेवल टॉर्पेडो सिस्टम है उसका नाम है वरुण अस्त्र। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो नेवल टॉर्पेडो सिस्टम बनाया गया है दैट इज द वरुण अस्त्र। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द इंडियन सुपर कंप्यूटर्स एंड देयर प्राइमरी डोमेन्स। ये सुपर कंप्यूटर्स दिए गए हैं और इनका जो प्राइमरी डोमेन है वो क्या रहेगा। देखो, जो इसमें सबसे पहले है दैट इज़ द परम सिद्धि AI। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है उसमें काम करेगा। तो ये बनाया किसने है? इट इज़ बिल्ट बाय द CDAC। ठीक है, सेकंड की बात करें हम एरावत, तो ये वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग करेगा। तो दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये जो इंडिया का है एरावत जो है ये इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है जो रैंक करता है किसमें? टॉप 500 में। ठीक है, और जो ये मिहिर है ये करता है वेदर मॉडलिंग। इट इज़ डन बाय द मिहिर एंड एक और है प्रत्यूष। इसका भी नाम याद रखना। जो मिहिर एंड प्रत्यूष है ये वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग करेंगे। उसके बाद जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है दिस इज नॉट डन बाय द मिहिर। तो इन दिस केस द आंसर इज ए, दैट इज ओनली फर्स्ट पेयर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है हैज़ recently made significant discoveries related to the atmospheric composition of celestial bodies। देखो, इस टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब डिस्टेंट प्लैनेट जो है वो पास करता है इन फ्रंट ऑफ अ स्टार, तो जो स्टार लाइट है वो फिल्टर्स थ्रू द प्लैनेट की एयर से, कि लाइट जो है वो प्लैनेट की एयर से क्रॉस करेगी। तो वैसे ही जो डिफरेंट गैसेज है किसी भी प्लैनेट पे वो क्या करती हैं, वो ब्लॉक करेंगी डिफरेंट स्पेसिफिक कलर्स को। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये स्टडी करेगा JWST। फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट है, वहाँ से जो है लाइट पास कर रही है और वेरियस अदर गैसेज हैं, और उसी गैसेज जो हैं वो वेरियस लाइट्स को अलग अलग लेंथ पे, वेव लेंथ पे क्या करेंगी? स्कैटर करेंगी, मतलब एक रेनबो टाइप बनाएंगी। उसी रेनबो को स्टडी करेगा ये हमारा JWST, और जो दिखाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी गैस है, या तो वाटर वेपर्स हैं, या मिथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इसका इस टेलीस्कोप का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। Sorry, it provides the crucial insights into the atmospheric chemistry and the potential habitability of the exoplanets। ठीक है, now next question डिस्कस करते हैं। With reference to the India's advancement in the meteorological science, the IITM Pune has developed a high resolution climate model. What is the primary application of this model? तो इन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन एप्लीकेशन मॉडल बनाया है। इसका काम क्या है? ये इम्प्रूव करता है किसकी एक्यूरेसी को? साउथ वेस्ट मानसून का जो फोरकास्ट करते हैं। देखो, फोरकास्ट करते हैं, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है एज पर द वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। बट ये एक हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट मॉडल इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो फार्मर्स हैं
उनको बेनिफिट जो है यहाँ पे हो सके, एग्जैक्ट पता चले कितना डेंसिटी का रेनफॉल होगा, कब नहीं होगा, तो उसके लिए जो है ये मॉडल बनाया गया है। तो इट इज़ फॉर दिस, ठीक है। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। देखो यहाँ पे इंडिया ने जो है सबसे पहले इनिशिएट किया अपने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी में। तो दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी टारगेट था इस ट्रायल का वो किसके लिए था कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए। एक्चुअली हमारे RBCs होते हैं तो वो सिकल सेल में फॉर्म हो जाते हैं। जब वो एक पतली सी ऐसी शेप ले लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन का इनटेक और आउटफ्लो वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए ये थेरेपी जो है ये बनाई गई ताकि वो जो डिफेक्टिव सेल है, मतलब वो जो टाइपो है जो मिस्टेक हुई है, उसको कट कर सके, ताकि जो हमारे RBCs हैं वो अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए। सिंपली अगर बोला जाए तो ये क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, ठीक है। ये क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी उस प्रॉब्लम को कट करेगी और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो बिल्कुल अपने आप रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है कि इंडिया हैज़ इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस क्लिनिकल ट्रायल यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। प्राइमरी टारगेट इस ट्रायल का था जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर को करेक्ट करना, और जो थेरेपी है इट एम्स टू एडिट द पेशेंट्स ओन स्टेम सेल्स ताकि वो सिकल सेल एनीमिया को क्या कर सके, ट्रीट कर सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज द इंडिया का आदित्य L1 मिशन। देखो ये मिशन क्या है कि यहाँ पे अगर अर्थ है, यहाँ पे अगर सन है, तो ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा आदित्य L1, ये बिल्कुल इसके इस तरीके से होगा कि यहाँ से जो ग्रेविटी फोर्स लगेगी और यहाँ से जो ग्रेविटी फोर्स लगेगी ये इक्वल होगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल यहाँ पे रह पाएगा और ये सन को जो है वो स्टडी कर पाएगा। तो पहला अगर हम बात करें, इट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन अलोइंग फॉर द डायरेक्ट सरफेस सैम्पलिंग, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ये सरफेस सैम्पलिंग नहीं कर पाएगा। इट अलाउज फॉर अ कंटिन्यूस एंड द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन एंड एक्लिप्सेस। तो येस दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे पूरा जब ये आप यहाँ पे हमारा स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे प्लेस होगा, ये पूरा उसको अच्छे से स्टडी करेगा। देन इट एनेबल्स द स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द फार साइड ऑफ द सन। तो यहाँ पे दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसके लिए हमें दूसरा जो है ऑर्बिट चाहिए। एंड देन इट फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ द सन के पोलर रीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज ये पोलर रीजन्स को जो है वो स्टडी नहीं करेगा। जो पोलर स्टडीज़ जो हैं वो इस टाइम पे कर रहा है हमारा ESA का, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, ठीक है। तो यहाँ पे द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये एक मेजर साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। फिर इट यूजेस it is designed to detect the neutrinos using a high energy accelerator. This is wrong because ये accelerator नहीं use करेगा, ये magnetized आयरन कैलोरी मीटर को जो है वो यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन इट्स एन अंडरग्राउंड लोकेशन इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, हेल्प शील्डेड फ्रॉम द कॉस्मिक रेज एंड अदर बैकग्राउंड रेडिएशन। तो दिस इज करेक्ट। देखो न्यूट्रिनोस को स्टडी करने के लिए हमें एक बिल्कुल ही कॉस्मिक रे फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक कैमरा होगा इनसाइड अ माउंटेन इन द बोधी वेस्ट हिल्स जो ब्लॉक करेगा सारी कॉस्मिक रेज को, ठीक है। और जब एक न्यूट्रिनो जो है वो रियरली हिट करेगा वहाँ के आयरन एटम को, तो एक टाइनी सी फ्लैश या ट्रेल क्रिएट होगी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है उसको फोटोग्राफ करेंगे और न्यूट्रिनस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे द आंसर इज सी। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडिंग द गामा रे बर्स्ट। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज एस्ट्रोसैट जो है वो इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। तो इन दिस केस द आंसर इज सी। Now the next question, with reference to the LIGO India project, consider the following statements. यहाँ पे बात हो रही है कि it's a collaborative project between India and the USA जो डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। देन द ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सही है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द सोलर फ्लेयर्स एंड द कोरोनल मास इजेक्शंस। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टडी करना ग्रेविटेशनल वेव्स को। एक्चुअली जब ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं या न्यूट्रॉन स्टार स्पेस में मर्ज होते हैं तो एक वेव्स क्रिएट होती हैं, उनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं और उन वेव्स बोलते हैं, और उन्हीं को स्टडी करने के लिए ये LIGO इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया। सोलर फ्लेयर्स के लिए वी हैव आदित्य L1। जो आदित्य L1 है ये कोरोनल मास इजेक्शंस को जो है सन की उनको स्टडी करेगा, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछी गई है सेमी क्रायोजेनिक इंजन की, जो सक्सेसफुली टेस्ट किया इसरो ने फॉर इट्स नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले है कि ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, जिसकी वजह से हायर एफिशिएंसी होगी दैन द सॉलिड बूस्टर्स। तो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो क्वालिटी दिखाई गई है ये क्रायोजेनिक इंजन की है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन की नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन उसके बाद है इट यूजेस द रिफाइंड कैरोसिन एंड द लिक्विड ऑक्सीजन ऑफरिंग द हायर थ्रस्ट एंड द पेलोड कैपेसिटी कंपेयर टू सम क्रायोजेनिक इंजन। तो दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये क्या करता है, इसरो सीन को यूज़ करता है विच इज़ रिफाइंड कैरोडीन और उस कैरोसिन और उसमें लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड होती है और ये बेटर है वेरियस अदर क्रायोजेनिक इंजन से। फिर इट इज़ द फर्स्ट इंडियन इंजन टू यूज़ अ न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम। तो दिस इज इनकरेक्ट। देन इट इज़ अ रीयूजेबल इंजन स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। नाउ विच इंडियन कंपनी लॉन्च द विक्रम एस, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। मतलब देखो गवर्नमेंट पहले रॉकेट्स डेवलप करती थी, अब प्राइवेट कंपनी जो है वो भी रॉकेट्स बनाना शुरू कर गए हैं। तो विक्रम एस वॉज मेड बाय द स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है इन्होंने डेवलप किया था अग्नि बाण को। ठीक है, फिर जो स्काईरूट एरोस्पेस है इट वॉज लॉन्च्ड बाय विक्रम मतलब स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को लॉन्च किया था ऑन 18 नवंबर 2022 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा। फिर जो ये पिक्सल है ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स को बनाता है। ठीक है, जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स है दे वर मेड बाय द पिक्सल। और ये जो बेलाट्रिक्स है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये डेवलप करता है प्रोपल्शन सिस्टम एंड छोटी छोटी सैटेलाइट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलैरिमेट्री मिशन लॉन्च टू स्टडी द एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज। तो इसके लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था दैट वाज द एक्सपोसैट। ठीक है, ये एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट इसका पूरा नाम है। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलैरीमेट्री मिशन है जो लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 में। फिर एस्ट्रोसैट जो है ये इट्स अ प्रपोज्ड फॉलो अप मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 की बात करें तो ये एक लूनर मिशन है और आदित्य P कोई भी मिशन नहीं है, आदित्य L1 है विच इज़ अ सोलर मिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय DRDO एंड द इसरो इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। देखो समटाइम्स क्या होता है, आप अपना कुछ भी सीक्रेट कोड टाइप करोगे, आपने किसी दूसरे कंप्यूटर पे वो सीक्रेट कोड बेचना है, बीच में आपका वो सीक्रेट कोड जो है वो कॉपी हो जाए, देयर आर हाई चांसेस। ठीक है, यही तो होते हैं सारा कि किस तरीके से ये ऑनलाइन हैकिंग वगैरह होती है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो बीच में ही जो है कहीं पे माल फंक्शन हो जाएगा, मतलब कोई उसको सीक्रेटली कॉपी कर लेगा। अब ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करेगा, उस कोड पे एक की सेट करेंगे, जब वो दूसरे कंप्यूटर को मिलेगी तो वो देखेंगे कि ये तो की पूरी चेंज हो गई है, दैट मीन्स जो आपका कोड आया है ये किसी ने कॉपी कर लिया है। तो ये है सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटर की बात करें तो यहाँ पे RF रेडियो फ्रिक्वेंसी या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। डीप सी नेविगेशन के लिए हम एकॉस्टिक या इनर्शियल सिस्टम्स यूज़ करते हैं और वेदर प्रेडिक्शन में हम कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटिंग मॉडल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द आंसर इज B. Now the next question, what is XBB.1.5 and JN.1 frequently seen in scientific news? तो ये है सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, एक्चुअली ये जो सुपर कंप्यूटर चिप्स हैं इनके डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं। ये किसकी सब लीनिएज है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। फिर एस्ट्रॉइड्स के जो नाम होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, DZ2 इस तरीके से एस्ट्रॉइड्स के होते हैं। और डीप सी सबमर्सिबल जैसे मत्स्य हो गया, ये इनके अलग नाम है। तो यहाँ पे दीज आर द नेम्स ऑफ द सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन। नेक्स्ट अपने 15th क्वेश्चन पे आते हैं कि विच AI मॉडल आर्किटेक्चर सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो यहाँ पे द आंसर इज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। देखो ये जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है दे आर यूज्ड फॉर इमेज या स्पेशियल डेटा के लिए। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है ये क्या करता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है और ये फाउंडेशन है किसका, LLMs का, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं किसमें, AI में। तो यहाँ पे आंसर इज B। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वीप सार एक्विजिशन टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। देखो ये एडवांस्ड रिडार टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज फॉर हाई रेजोल्यूशन वाइड स्वैथ इमेजिंग के लिए। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये एनेबल करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। उसके बाद ये
एक कोर टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज्ड इन द निसार मिशन विच इज़ द जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इसरो एंड द नासा. नाउ द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द प्राइमरी सेंसर सिस्टम फॉर द इंडिया का जो आदित्य L1 सोलर मिशन है. तो दिस इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी ओनली. Now the next question, EXIM 4 mission which recently docked with the ISS is significant for India. अब क्यों है ये significant India के लिए? Because marked the first time an Indian astronaut travel to space. तो this is incorrect. अब जो first जो person Indian जो है जिन्होंने space में travel किया था that was the राकेश शर्मा in 1984 में उन्होंने किया था. बट ये तो बोल रहे हैं कि जो recently अभी है तो ये चीज़ हो नहीं सकती. Involved an Indian astronaut conducting several fully indigenous microgravity experiments. तो ये यहाँ पे correct है because जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे उन्होंने 7 फुल्ली इंडिजिनियस माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन ISS में. तो उन्हें यही जो है इसी मिशन के थ्रू वहाँ पे लेके गए थे. नाउ वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंटली लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर द गगनयान प्रोग्राम. तो दिस इज इनकरेक्ट. देन सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड द ऑटोनोमस डॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडियाज फ्यूचर स्पेस स्टेशन. तो ऑटोनोमस डॉकिंग जो है इट वॉज ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इसरो का स्पीडेक्स मिशन. तो ये पहला नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे द आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फ्यूचर ऑफ इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो चंद्रयान 4 है इज प्लान्ड एज अ मिशन टू कलेक्ट द ल्यूनर सैम्पल्स एंड ब्रिंग दम बैक टू अर्थ. तो दिस इज करेक्ट. चंद्रयान 4 में हमें वहाँ से सैंपल यहाँ पे वापस लाने की बात कर रहे हैं. चंद्रयान 5 जो है ये एक हैवियर रोवर लेके जाएगा जिसका वेट होगा 350 kgs के अराउंड. तो मोर मैसिव देन द वन यूज इन द चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 में 25 kg का होवर था बट यहाँ पे उसको 350 kgs का रखेंगे. ठीक है. तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू लैंड इट्स एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2035. तो ये 2040 तक का टारगेट जो है वो सेट किया है, 2035 नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडिया का अपकमिंग प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स उनके. देखो शुक्रयान 1 है, ये किसको स्टडी करने के लिए है? देखो शुक्र जो है वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं. तो शुक्रयान 1 इज टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द वीनस. तो दिस इज करेक्ट. नाउ मार्स लैंडिंग मिशन टू डिप्लॉय अ रोवर ऑन द मार्टियन सरफेस. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि मंगलयान भेजेंगे कि मार्स पे हम लोग जो है लैंड कर सके. गगनयान टू इस्टेब्लिश अ परमानेंट ल्यूनर बेस के लिए. तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो गगनयान है ये मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है. जो ल्यूनर बेस जो है वो बनाएंगे वो अलग गोल है, वो 2040 तक जो है उसको कंप्लीट करने की बात जो है वो की जा रही है. तो यहाँ पे द आंसर इज बी, दैट इज ओनली द 2 पेयर्स आर करेक्ट. नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन मिशंस लाइक EXIM 4 या PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, दैट इज द पोएम 4. देखो यहाँ पे सबसे पहले है कि टू टेस्ट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट द जीरो ग्रेविटी कंडीशंस. तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट हैं ये रूटीन इंजीनियरिंग चेक्स होते हैं तो इनके थ्रू वो चीज़ नहीं करेंगे. ए इज इनकरेक्ट. नाउ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे विल स्टडी द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल प्रोसेसेस इन द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेज फॉर एप्लीकेशंस इन स्पेस एंड ऑन अर्थ. तो ये यही स्टडी करते हैं कि वेरियस बायोलॉजिकल और फिजिकल जो है प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, कि कंबस्चन की किस तरीके से नए मटेरियल्स डेवलप होंगे, ड्रग्स या लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, उन चीज़ों को ये चेक करते हैं. तो यहाँ पे आंसर इज बी. ठीक है. ये 20 क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो गए. कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर लिखो कि आपका 20 में से जो है वो कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ये रहे इसके आंसर्स. ठीक है. थैंक यू.